नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 207 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो देखिए, यहाँ पर आपका 9 है, यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 729 दिया गया है। 8 है, 64 है, 512 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 7 है, 49 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो यहाँ पर देखिए 9 जो है ये आपके 9 के पावर 1 है। आगे देखिएगा 81 जो है ये आपका 9 के पावर 2 है और 729 जो है ये आपके 9 के पावर 3 है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 8 जो है ये आपके 8 के पावर 1 है। 64 ये आपका 8 के पावर 2 है और 512 जो है ये आपके 8 के पावर 3 है। उसी प्रकार से आगे देखिए 7 जो है ये आपके 7 के पावर 1 है। 49 आपके 7 के पावर 2 है और आगे आपके क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 9 है तो 9 के पावर 2 है, 9 के पावर 3 है। 8 है तो 8 के पावर 2 है, 8 के पावर 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 है तो 7 के पावर 2 है। तो अगला जो है वो आपके 7 के पावर 3 हो जाएंगे। 7 के पावर 3 जो है ये आपके 343 होते हैं। 343 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 343 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुलिस अपराधी और जज का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुलिस अपराधी और जज का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ पर आप लोग पहले ये समझने की कोशिश कीजिएगा पुलिस अपराधी और जज में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुलिस जो है वो आपके अलग दिए गए हैं, अपराधी भी आपके अलग हैं और जज भी आपके अलग है। यानी कि ये सभी शब्द जो है वो आपके अलग अलग दिए गए हैं। किसी भी शब्द का किसी से कोई संबंध नहीं है। यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, पुलिस का काम होता है सुरक्षा करना। अपराधी जो है वो आपके चोरी करता है, यानी कि चोर होता, तो हम लोग अपराधी के अंदर जो है वो चोर को रख देते, लेकिन यहाँ पर केवल आपका अपराधी दिया गया है। उसके बाद आपका जज है, जज का काम होता है न्याय देना। यानी कि ये तीनों शब्द जो है वो आपके अलग अलग दिए गए हैं। ये तीनों शब्द के लिए आपका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि स्टॉप को कोड भाषा में 19, 20, 15, 16 लिखा जाए तो शब्द पोट्स को हम उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा STOP से आपका 19, 20, 15, 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे POTS से हमारा क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टॉप को, तो स्टॉप जो है ये आपके STOP से मिलकर बनता है और इसका कोड आपका क्या दिया गया है, इसका कोड जो है वो आपका 19, 20, 15, 16 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो देखिए पहले आपका S दिया गया है और यहाँ पर आपका 19 है। अगर S को आप लोग ABCD के क्रमानुसार देखिएगा तो S जो है वो आपके 19वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर S से आपका 19 है। आगे देखिएगा T से आपका 20 है, T जो है ये आपके 20वें नंबर पर होता है, तो T से आपका 20 लिखा हुआ है। O जो है वो आपके 15वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर आपका O से 15 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका P है। P जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में 16वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर आपका 16 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका POTS दिया गया है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे, तो P जो है ये आपके 16वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर हम लोग 16 लिखेंगे। आगे देखिएगा आपका O है, O जो है ये आपके 15वें नंबर पर होता है, तो यहाँ पर हम लोग 15 लिखेंगे। आगे आपका T है, T जो है ये आपके 20वें नंबर पर होता है और S जो है ये आपके 19वें नंबर पर होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका 16, 15, 20, 19 दिया गया है? 16, 15, 20, 19 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 4 दिया हुआ है, 4 के आगे आपका 10 दिया हुआ है, 10 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 15 है और 15 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो देखिए पहला संख्या जो है वो आपका 5 है। अगर हम लोग 5 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 10 है, यहाँ पर आपका +5 कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 10 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 15 है, यहाँ पर भी आपका +5 है। आगे देखिएगा अगर हम लोग 4 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 8 है, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा 8 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा +5 +5 +4 है, यानी कि अगला जो है वो आपका फिर से +4 हो जाएगा। 8 + 4 जो है वो आपका 12 होता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है।
एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से अक्षर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो देखिए सबसे पहले आपका बी है। अगर हम लोग बी से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका देखिए बी से आपका एक अक्षर छोड़कर आपका ई लिखा हुआ है। बी जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो दूसरे नंबर पर होता है और ये आपके 5वें नंबर पर यहाँ पर आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा ई से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे फिर तो आपका एच है। ये आपके 5वें नंबर पर होता है और एच आपके 8वें नंबर पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा जब हम लोग एच से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका के है। एच आपके 8वें नंबर पर होता है और के आपके 11वें पर, यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा जब हम लोग के से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा +3 +3 +3, यानी कि आगे भी हम लोग +3 करेंगे कि आपके 11वें नंबर पर होता है। 11 + 3 आपका 14 और 14वें नंबर पर जो है वो आपका एन होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर जो है वो आपका एन भरा जाएगा। दूसरे वाले अक्षर से हम लोग पी से एक अक्षर छोड़कर यानी कि एम को देखेंगे तो पी जो है ये आपके 16वें नंबर पर होता है, एम आपके 13वें पर। इस बार आपको -3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा जब एम से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका जे है। एम आपके 13वें नंबर पर होता है, जे आपके 10वें पर, यहाँ पर भी आपका -3 है। आगे देखिएगा जब हम लोग जे से एक अक्षर छोड़कर देखेंगे तो आपका जी है। जे आपके 10वें पर होता है, जी 7वें नंबर पर, यहाँ पर भी आपका -3 है। ध्यान से देखिएगा -3 -3 -3, यानी कि आगे भी हम लोग -3 करेंगे। जी आपके 7वें नंबर पर होता है, 7 - 3 आपका 4 और चौथे पर आपका डी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एन और डी दिया गया है? एन और डी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान के साथ संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पादप कौन सा शब्द के साथ संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा व्यवहार से आपका मनोविज्ञान किस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवहार से आपका मनोविज्ञान किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पादप से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो व्यवहार जो है वो हम लोग मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि व्यवहार जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से पादप जो है ये आपके वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। पादप के बारे में जो है हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वनस्पति विज्ञान भरा जाएगा। वनस्पति विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका
सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में फेफड़े है, ऑप्शन बी में पैर, ऑप्शन सी में आंत और ऑप्शन डी में आपका जिगर दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो फेफड़े, आंत और जिगर जो है ये आपके शरीर के अंदर के अंग होते हैं, यानी कि ये सभी अंग जो है वो आपके दिखाई नहीं देती हैं, जबकि पैर जो है ये आपका दिखाई देता है, यानी कि ये जो है ये आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 7 का संबंध 77 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से संख्या संबंधित होंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 7 से हम लोग 77 किस प्रकार से ला सकते हैं। 7 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 77 बन जाए, इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, 7 से 77 लाना है। देखिए 7 से 77 लाना है। अगर हम लोग 7 गुना करते हैं 11 तो ये आपका 77 बनता है। और आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 7 जो है ये आपका एक अभाज्य संख्या है और 7 से अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 11 है, यानी कि 7 आपका एक अभाज्य संख्या है तो 7 से अगला अभाज्य संख्या से गुना कर दिया गया है। वो इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका 11 से 143 दिया गया है। 11 जो है ये आपका एक अभाज्य संख्या है और 11 से अगला अभाज्य संख्या जो है वो आपका 13 होता है, यानी कि जब हम लोग 11 गुना 13 करेंगे, देखिए 11 गुना 13 करेंगे तो ये आपका 143 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 143 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपके 11:143 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पुस्तकें चल है, कुछ पुस्तकों जो है वो चल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ पुस्तकों चल है, यानी कि ये जो आरेख है ये आपके पुस्तक के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका चल के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो आरेख है ये आपके पुस्तक के लिए है तो यहाँ पर आप लोग पुस्तक भी लिख लीजिएगा और ये जो आरेख है आपका ये आपका चल के लिए है तो यहाँ पर आप लोग चल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ परिकलित जो है वो चल है। कुछ परिकलित क्या है, चल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, परिकलित जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग परिकलित भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये क्या है, ये आपका परिकलित है। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ चल परिकलित है। कुछ चल क्या है, परिकलित है। ध्यान से देखिएगा तो चल के लिए आपका आरेख यहाँ पर है और परिकलित के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ चल आपके परिकलित हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका
सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा तो कुछ चल पुस्तकें हैं, ध्यान से देखिएगा तो पुस्तक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और चल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों भी आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ चल आपके पुस्तकें भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। दक्षिण आपका कौन सा दिशा है? दक्षिण आपका ए वाला दिशा है, यानी कि विजय जो है पहले इस वाली दिशा में 12 किलोमीटर यात्रा करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यात्रा करता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में जो है वह 10 किलोमीटर का यात्रा करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर यात्रा करता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है उत्तर की ओर हो जाएगा, यानी कि उत्तर दिशा में वह जो है फिर से 12 किलोमीटर यात्रा करता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। देखिए यहाँ से विजय चलना शुरू किया था और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए नीचे जो है वो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है, यानी कि ऊपर भी आपका 10 किलोमीटर ही बनेगा। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों अभी आपको एग्जाम में कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर आप लोग ऐसे प्रश्न को एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में आपके कौन शब्द जो है वो आपके पहले आ जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी शब्दों में जो है वो आपके सबसे पहले पणजी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। पणजी के बाद जो है वो आपका गोवा हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। गोवा के बाद आपका भारत हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद जो है वो आपका एशिया हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और एशिया के बाद जो है वो आपका विश्व हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 1, 5 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो आपका 3, 2, 4, 1, 5 दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से
दर्पण छवि बनेगा। सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपके बाएं से उलटकर दाएं में चले जाती हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से बनेगा। ये जो आपका 6 दिया गया है यहाँ पर ये आपके उलटने के बाद जो है अब इस साइड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये जो आपका 4 यहाँ पर है ये आपका उलटने के बाद जो है अब आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे और ये जो आपके 2 यहाँ पर दिए गए हैं इस साइड ये आपके उलटने के बाद अब इस साइड से हो जाएंगे और ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। देखिए ये जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे और ये जो आपका 3 इस साइड दिया गया है ये आपका उलटकर अब इस साइड हो जाएगा इस प्रकार से और ये जो 5 आपके इस प्रकार से इस साइड दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद अब इस प्रकार से हो जाएंगे और ये जो 7 आपका यहाँ पर है ये आपका उलटकर अब इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है यदि पी जोड़ को दर्शाता है क्यू घटाव को आर भाग को और एस गुना को तो 18 ए 36 आर 12 क्यू 6 पी 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है पी जो है वो जोड़ को दर्शाता है यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका पी दिया गया है वहाँ पर हम लोग जोड़ को रखेंगे। क्यू जो है वो घटाव को दर्शाता है यानी कि क्यू के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। आर भाग को दर्शाता है तो आर के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे और एस गुना को दर्शाता है यानी कि एस के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका यहाँ पर देखिएगा 18 एस दिया गया है। एस जो है वो गुना को दर्शाता है तो यहाँ पर आपका गुना 36 हो जाएगा। उसके बाद आपका आर है, आर जो है वो भाग को दर्शाता है यानी कि यहाँ पर आपका भागा 12 हो जाएगा। उसके बाद क्यू है, क्यू घटाव को दर्शाता है तो घटाव यहाँ पे 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका पी है, पी जोड़ को दर्शाता है तो यहाँ पर आपका जोड़ 7 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए भाग के काम करेंगे तो 18 गुना करेंगे 36 भागा 12 जो है ये आपका 3 होता है। घटाव करेंगे 6, जोड़ करेंगे 7। आगे देखिएगा 18 गुना 3 जो है ये आपका 54 होता है। 54 घटाव करेंगे 6, जोड़ करेंगे 7। देखिए 54 घटाव 6 जो है ये आपका कितना हो जाएगा 48 और 48 जोड़ 7 जो है ये आपका 55 होता है। 55 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 55 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ पर आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से CUZA का संबंध HYCC के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है NNJO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए समझने की कोशिश कीजिएगा CUZA से आपका HYCC किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा
NNJO से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, CUZA दिया गया है और इससे आपका क्या लिखा हुआ है, HYCC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो C से आपका H है। C जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार में तीसरे नंबर पर होता है और H आपके 8वें पर, यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा तो आपका U से Y दिया गया है। U जो है ये आपके 21वें नंबर पर होता है और Y जो है ये आपके 25वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा Z से आपका C है। Z जो है ये आपके 26वें नंबर पर होता है और C आपके तीसरे नंबर पर। और आप लोग यहाँ पर ये भी याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग Z+3 करेंगे तो आपका C हो जाएगा। आगे देखिएगा ये से आपका C है, यहाँ पर आपका +2 है, यानी कि पहले वाले अक्षर में +5, दूसरे वाले में +4, तीसरे वाले में +3 और चौथे वाले में +2 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका NNJO दिया गया है। पहले वाले अक्षर में हमें +5 करना है। N आपके 14वें पर होता है, 14 + 5 आपका 19 और 19वें पर आपका S होता है। दूसरे वाले अक्षर में हमें +4 करना है, फिर से आपका N है, N 14वें पर होता है, 14 + 4 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे आपका J है, तीसरे वाले में +3 करना है। J जो है ये आपके 10वें पर होता है, 10 + 3 आपका 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा O है, लास्ट वाले में हमें +2 करना है, वो आपके 15वें पर होता है, 15 + 2 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SRMQ दिया गया है, SRMQ आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SRMQ भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न आकृति को देखिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है और आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार के प्रश्न आकृति जो है वो आपके ऑप्शन नंबर B में दिए गए हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका जो प्रश्न आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर B में बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर B जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए।